69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले का इंतजार कर रहे समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आप सभी को ज्ञात है कि हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए कई सारी SLP जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं और समस्त जो SLP हैं उन पर सुनवाई जो है फिर से लिस्टेड हो चुकी है। अब जो सुनवाई आपकी होगी वो 27 नवंबर को होगी, लेकिन सुनवाई से पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। उनको जानना आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू जो चयनित BEd अभ्यर्थी हैं उनके ब्रिज कोर्स से संबंधित है, उस पर भी बात करेंगे। तो आप इस विशेष वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आप सभी के समक्ष कोर्ट नंबर 16 में जो आपकी सुनवाई लिस्टेड हुई है 27/11/2024 की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर के बेंच में फाइनली जो है काज लिस्ट आप सभी के सामने आ चुकी है। अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर इस बेंच में आपकी ये तीसरी बार सुनवाई लिस्टेड हुई है। पहली सुनवाई आपकी 12 नवंबर को लिस्टेड हुई। उसके बाद अगर हम आपको इंगित करा दें जो पिछली आपकी सुनवाई लिस्टेड हुई वो आपकी सुनवाई से क्या निष्कर्ष निकला आप सभी को पता है। केवल और केवल आप सभी के लिए डेट ही स्पष्ट हुई और उसके बाद फिर से आपकी सुनवाई जो है 20 तारीख को लिस्टेड हुई, यानी 20 नवंबर को लिस्टेड हुई और फिर से वही निष्कर्ष निकल कर आया कि जो है अब नेक्स्ट डेट ही मिलेगी। हालांकि पिछली सुनवाई में केस को मेंशन कराया गया। मेंशन कराने का उद्देश्य यही था कि सुनवाई हो सके और निष्कर्ष निकल कर आ सके। अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर जो आपकी सुनवाई लिस्टेड हो रही हैं उनसे कहीं ना कहीं एक ही निष्कर्ष जो वर्तमान में सबसे अहम है वो है इस बार जो आपकी सुनवाई लिस्टेड हुई है वो सीरियल नंबर 23 पर लिस्टेड हुई है। लेकिन 23 सीरियल नंबर से पहले भी दो ऐसे महत्वपूर्ण केस लिस्टेड हैं जिनमें बहुत सारी याचिकाएं कनेक्टेड हैं। यानी अगर बात कर लें दो बड़े मैटर जो हैं बेंच मैटर वो सुनवाई को लेकर के पहले ही लिस्टेड हैं। अगर हम देखेंगे इस काज लिस्ट का अवलोकन करेंगे तो दोनों अगर जो बड़े मैटर की अगर हम बात कर लें उनका सीरियल नंबर 13 और 20 है। यानी सीरियल नंबर 13 और 20 नंबर पर दो ऐसे महत्वपूर्ण केस लिस्टेड हैं जिनसे कहीं ना कहीं आप सभी को एक संशय व्याप्त है कि अगर इन पर एक लंबी बहस होगी तो सुनवाई को लेकर के क्या स्थिति रहेगी। और साथ ही आप सभी को इंगित करा दें 23 नंबर पर आप सभी की जो समस्त हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करती हुई याचिकाएं अब तक जो है दाखिल की गई हैं उन पर सुनवाई जो है लिस्टेड हो चुकी है। और सबसे अहम पॉइंट जो एक और आप सभी को हम इंगित कराना चाहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी को एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष इंगित करा दें जो काज लिस्ट के बिहाफ से ही स्पष्ट हो रहा है वो है स्पेशल बेंच का। कोर्ट नंबर 16 में ही स्पेशल बेंच की जो का कहीं ना कहीं गठन हो चुका है और जो ये सुनवाई स्पेशल बेंच में स्टार्ट होगी वो 3 बजे से होगी। यानी जो आपके मिसलेनियस हेयरिंग के केस हैं या फ्रेश केस हैं या इसके अलावा सप्लीमेंट्री केस हैं, जो भी सुनवाई को लेकर के केस कहीं ना कहीं लिस्टेड हुए हैं उन पर सुनवाई की स्थिति क्लियर ये हो चुकी है कि 3 बजे तक ही कहीं ना कहीं उन पर सुनवाई होगी, क्योंकि 3 बजे से स्पेशल बेंच जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बैठेगी। तो निष्कर्ष यही है कि स्पेशल बेंच में आप सभी का मामला नहीं सुना जाना है। तो ये निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो रहा है। तो सुनवाई से पहले जो आवश्यक सूचना थी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है कि कहीं ना कहीं 27 तारीख की सुनवाई आप सभी लोगों के दृष्टिकोण से भी अहम है कि सुनवाई हो, निष्कर्ष निकल कर आ सके। लेकिन दो ऐसे बंच मैटर यानी बड़े केसेस जो आपके सीरियल नंबर से पहले लिस्टेड हैं उनकी सुनवाई पर क्या स्थिति रहेगी। लंबी सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं पिछली सुनवाई में आपने देखा था कि एक केस पर लंबी सुनवाई के कारण ही आप सभी का केस टेकअप नहीं हो पाया। अगर बात कर लें पिछली सुनवाई में आपने देखा था कि 12 बजे से एक महत्वपूर्ण केस की सुनवाई स्टार्ट हुई और लंच के बाद भी उस पर सुनवाई होती रही, जिसके कारण सुनवाई की स्थिति क्लियर नहीं हो पाई। अब सबसे अहम यह है कि जो आपका सीरियल नंबर इस बार जो है 23 है, लेकिन इससे पहले जो बड़े दो केस लिस्टेड हैं उन्हीं से कहीं ना कहीं आप सभी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, क्या फिर से वही निष्कर्ष देखने को मिलेगा जो अब तक आपको देखने को मिल रहा है। तो आप सभी का विशेष प्रयास होना चाहिए कि सुनवाई हो, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इस महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। फिलहाल काज लिस्ट के बिहार पर सुनवाई की स्थिति जो स्पष्ट हो रही है उसकी सही और सटीक जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो अहम पॉइंट हम आपको क्लियर करा रहे हैं वो है चयनित BEd अभ्यर्थियों के लिए ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण।
क्योंकि आप सभी को पता है 11 अगस्त 2023 को बीएड वर्सेस बीटीसी के परपेच में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है और उस फैसले का निष्कर्ष आप सभी को पता है कि बीएड अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। हालांकि अगर 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद निष्कर्ष देखें तो अब निष्कर्ष यही है कि लगातार जो है केसेस के कारण फिर से जो है एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, वो हुई क्लेरिफिकेशन याचिका पर, जिस पर 8 अप्रैल 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला आया फिर से कोर्ट का कि जो बीएड अभ्यर्थी जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं उनकी नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जाएगा, उनको जो है ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम पॉइंट अब ये बना हुआ है कि 8 अप्रैल 2024 का फैसला आया और उसके बाद से अभी भी जो है चयनित बीएड अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद इतना इंतजार करना पड़ रहा है, तो आखिर और इंतजार कब तक करना होगा, इसको लेकर के भी उनके मन में संशय बना हुआ है। अगर हम बात कर लें इसी परपेच में एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आपको और प्रोवाइड करा दें जो हमारे समस्त 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड चयनित साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है, आइए बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बिहार शिक्षक भर्ती आपकी हुई है छठे चरण में, जो नियुक्त बीएड योग्यताधारी आपके नियोजित शिक्षक यानी कक्षा से 1 से 5 का जो 2 वर्षीय सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षित वेतन का निर्धारण इस कार्यालय द्वारा किया गया। समीक्षा उपरांत पाया गया कि बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक को वर्ग 1 से 5 के लिए 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ही प्रशिक्षित वेतनमान अनुमान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब तक प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया जा रहा तब तक उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बिल्कुल जो है प्रशिक्षित नहीं माना जा रहा, इसलिए उनके परपेच में ये निर्देश जारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को इंगित करा दें, ब्रिज कोर्स का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण आप सभी स्पष्ट हो रहा होगा कि जो छठे चरण में नियुक्त बीएड योग्यताधारी हैं इस निष्कर्ष के बाद उनके लिए क्या निष्कर्ष होगा आप सभी को समझना होगा। तो निष्कर्ष आप देख भी चुके हैं, कहीं ना कहीं पूरा हमने आपको विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराया है। क्या निष्कर्ष है, आप सभी को कितनी चीज़ों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि सुनवाई जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही कहीं ना कहीं जो ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण है वो भी महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन हमारे चयनित बीएड साथियों के लिए जो लगातार कहीं ना कहीं संघर्ष किए हैं और कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स को लेकर के उनका प्रयास जारी है। उम्मीद है जल्द ही निर्णय होगा, एनसीटी की ओर से जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे परवेच में आपके ब्रिज कोर्स के। तो कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स को लेकर के जो इंतजार है उस पर भी स्थितियां क्लियर होंगी। हालांकि आप सभी को पता है हाईकोर्ट डबल बेंच ने अपने फैसले में नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल ये निष्कर्ष हमारे चयनित बीएड साथियों के लिए आ रहा है जो महत्वपूर्ण है, विशेष है। आप इस पर मंथन जरूर करें और निष्कर्ष जरूर सुने और जाने, क्योंकि स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप सभी को प्रशिक्षण प्राप्त करना कितना ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं जो हमने अभी आपको एक नोटिस दिखाई है वो कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट कर रही है। तो फाइनली 27 नवंबर की सुनवाई के परपेच में जो निष्कर्ष है, बीएड के लिए ब्रिज कोर्स का जो निष्कर्ष है, सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से प्राप्त हुई होंगी। निवेदन है कि आप इन महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।